जयकारा कालका मैदान। जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और बहुत ही इंटरेस्टेड विषय है जो जानकारी के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले कई लोगों का सवाल था, काफ़ी मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आए थे और कई बच्चों ने वैसे भी सवाल पूछा, जैसे कोई भी भूत या प्रेत हमारी कोई बुद्धि बांध सकता है और बुद्धि बांधने के बाद हमारे से गलत काम करवा सकता है, और क्या गलत काम करवाता है तो जब हमारी कोई बुद्धि बन जाती है तो उसके क्या क्या लक्षण हैं, कारण क्या है, या कहीं से लगा है, छोड़ा है, या किसी ने कोई वजन बांध के करवा दिया है। तो इन सभी सवालों का मैं जवाब दूंगा और ये बहुत एक महत्वपूर्ण जानकारी है। और वो लक्षण क्या क्या होते हैं, उससे शरीर में क्या क्या एक्टिविटी होती हैं, शरीर में किस तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, क्योंकि कुछ लोग उन चक्रों ध्यान रखते हैं इन चीज़ों का और वो बर्बाद होते रहते हैं, गलत सलत उपाय करते रहते हैं, गलत भोग देते रहते हैं, गलत मंत्र जप करते रहते हैं, गलत शक्तियों की शरण में जाते हैं। तो सबसे कारण क्या, उन कारणों से वो लोग खुद ही बुलाते हैं इन चीज़ों को, ज़्यादातर लोग तो। और फिर उनका मन क्या करने लग जाता है, कुछ ऐसे ऐसे लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। झगड़ालू टाइप के, खुद अलग रहना, भाई मैं मर जाऊं जी जाऊं, ऐसी ऐसी हरकतें उनके अंदर शुरू हो जाती हैं। तो ये उनके अंदर नेगेटिविटी के जितने भी कुछ लक्षण हैं, सारी वीडियो को मैं जितने सवाल आए थे सभी के जवाब दूंगा और इस वीडियो के माध्यम से सभी सवालों का उत्तर भी दूंगा और इसकी जानकारी भी दूंगा मैं। सबसे पहले वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना, और जिन जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें यंत्र मंत्र तंत्र की जानकारी के लिए। और जो हमारा बालाजी दरबार लगता है या ऑनलाइन किसी ने बच्चे ने पूछा लेनी हो या फिर अन्य कोई पूजा पाठ संबंधी जानकारी है या एस्ट्रोलॉजी संबंधी जानकारी हो तो वो भी ले सकते हैं। सबसे पहले तो क्या है, सवाल था कि कोई भूत प्रेत हमारी बुद्धि बांध सकता है क्या। बिल्कुल, आपकी बुद्धि भूत प्रेत बांध सकता है और आपसे वो गलत कार्य करवा सकता है। भूत प्रेत किस तरह से बुद्धि बांधते हैं, प्रेत का कारण क्या है, क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। प्रेत किसी से कोई गलत काम करवा देते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। सबसे पहले तो गलत शक्तियों को जो आप एहसास ही करवा देती हैं, लेकिन उस चीज़ को हमने पहचानना है। कोई हमारे ऊपर गलत शक्तियाँ चल रही हैं तो ये गलत शक्ति कोई छोड़ी हुई है या लगातार हम इस चीज़ के साथ में लगे हुए हैं। क्योंकि सबसे पहले जो गलत जो प्रेत बुद्धि बांधता वो कहाँ से बांधता है, सबसे पहले प्रेत बुद्धि बांधता है आपको पूजा पाठ इन चीज़ों से पीछे हटाएगा, मलिनता की तरफ, एक गंदी हरकतों की तरफ, गंदी सोच की तरफ, जैसे ज़्यादा मीठा खाना, रात में जागना और रात के टाइम कुछ गंदी हरकतें। ये नहीं होता कि एक शारीरिक संबंध यही होता है, और कुछ खाने के लिए गंदी गंदी चीज़ें, जैसे शमशान में जाने के लिए आपको एक चीज़ वो लगेगा कि मुझे शमशान में जाना चाहिए, शमशान में जाके मैं ये चीज़ करूं, भाई कोई खाने की पीने की। तो ऐसी ऐसी गंदी जो हरकतें अंदर से निकलने लग जाती हैं तो उसको सोच लेना चाहिए कि उसके पास में कोई नेगेटिविटी शक्ति चल रही है, कोई भूत है या कोई प्रेत, कोई मशानी जिन, सब ये कुछ चीज़ें चला हुआ है, तभी जाके ये अंदर से गंदी हरकतें निकलनी शुरू होती हैं। दूसरा, वो सबसे, यदि आप कोई नौकरी कर रहे हो या कारोबार कर रहे हो, सबसे पहले वो आपका झगड़ा कराना शुरू करेगा ताकि हर लोगों से आपको पीछे हटाए, गंदी हरकतों की तरफ खींच के लेके जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको, जैसे रात के समय मीठा खाने का ज़्यादा मन कर रहा, दिन में मिल जाओ, रात में मिल जाओ, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं, जो ये सूक्ष्म रूप में आत्माएं होती हैं, ये ज़्यादातर रात के समय ही ज़्यादा काम करती हैं। ऐसी ऐसी स्थिति, जैसे आप सो जाओगे, सोने के बाद ये हरकतें, रात को जगाना, 2 बजे उठ रहे हैं, ये चीज़ें हो रही हैं, तो ये चीज़ सारा काम नेगेटिव चीज़ों का होता है। और जब तक क्या है, जब तक आदमी के पास वो शक्ति रहती है, या लेडीज़ के साथ भी ऐसे ही होता है, जब तक उसकी शक्ति ख़त्म नहीं हो जाती तब तक उसको चूस देता है, पूरा खून को साफ चूस के जब निकाल देते हैं सारी। ऐसे ही जेंट्स के साथ भी होता है। मैंने कई केस देखे भी हैं, ये चीज़ साक्षात भी देखे हैं। और सबसे पहले तो वो उसको अकेला करके है ना, मलिनता की तरफ, गंदगी की तरफ लेके जाता है। नहाने नहीं देना, भाई भी दिन में ये ना नहाए ना खाए, कुछ ऐसी स्थितियों की हरकतें शुरू कर देते हैं चीज़, क्योंकि वो मलिनता में ही ज़्यादा रहते हैं, उनका काम ही मलिन रहना है, गंदगी में रहना है। तो उसके बाद में सबसे पहले
ये लोग खुद ही अपने पास बुलाते हैं इन चीज़ों को। कुछ मैंने बच्चों से देखा, जैसे मेरे पास भी कई बच्चे मैसेज करते रहते हैं, कोई कर्ण पिशाचनी की सिद्धि करना चाहता है, डाकनी की करना चाहता है, अप्सरा की, मसाणी की, मसान की, या कोई प्रेत को सिद्ध करना चाहता है। तो इस तरह की जो हरकत करते हैं ना लोग बिना जानकारी के, यूट्यूब से कुछ भी उठा लिया, किसी का कोई मंत्र उठा लिया, किसी ने कोई जानकारी दे रहा, कोई अघोरी जानकारी दे रहा, वो दे रहा, कहीं से उठा ली, शमशान में जाना शुरू कर दिया। तो ये गंदी हरकतें खुद ही लोग अपने ऊपर ये चीज़ें ऐसी खुद ही खींच के लेके आते हैं। इन हरकतों से शुरू करने के बाद में ये समझ लेना चाहिए कि उसके बाद उसका जीवन कितना ख़राब हो जाता है। तो जब कोई ये नेगेटिव शक्ति या प्रेत उनकी बुद्धि को बांध देता है तो इन चीज़ों की तरफ उसको ज़्यादा बढ़ावा शुरू हो जाता है। और जब इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा बढ़ावा शुरू हो गया तो सोच लेना चाहिए हमारे पास में कोई गलत चीज़ें चली हुई हैं, उसके पूजा पाठ से बिल्कुल ही हटा देगा पीछे, और नई नई कुछ ऐसी चीज़ें दिखाएगा जहाँ पर वो बर्बादी का कारण उसका बने। बर्बादी की तरफ लेके जाना, उसका सबसे पहले उसको अंदर से खोखला करना शरीर को, फिर उसको कारोबार से, फिर परिवार से, हर तरह से उस चीज़ को बर्बाद करना। तो ये चीज़ें का ध्यान रखना चाहिए। हमने किसी से कोई भी साधना ले रहे हैं तो कोई भी मंत्र जप कर रहे हैं तो उस मंत्र को हमने सोच करके समझ करके, ये मंत्र गलत तो नहीं है। कोई बच्चों का मेरे पास जितने बार सवाल आता है, भाई कर्ण पिशाचनी से होता है, पहले उस चीज़ की है ना नेगेटिविटी को पकड़ो। नेगेटिव चीज़ें हमारे ऊपर क्या क्या काम कर सकती है, बर्बाद तो नहीं कर सकती। तो इन चीज़ों का कुछ मेरे पास आता है, डाकनी की, साकनी की सिद्धि करने के लिए, कुछ बेताल की, मारेगण की। आप इनकी लोगों इन चीज़ों की जब सिद्धि करोगे तो ये आपकी बुद्धि को ऐसा बांध देंगी तो आपको गंदी चीज़ों की तरफ ले जाएंगी और आपकी बर्बादी शुरू। इन चीज़ों से जितना भी बचा जा सके इनसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। साधना के क्षेत्र में खुद लोग ज़्यादा तो ये खुद ही अपने तरफ ये चीज़ों को पालते हैं और कुछ चीज़ एक दूसरे की देखते हैं। ये जितने लोग आजकल मसानों की तरफ हर लोगों का अट्रैक्शन हो रहा है, मसान में जाना शुरू कर दिया, तामसिक भोग देना शुरू कर दिया, ये चीज़ क्या करवाती हैं? ये गंदी चीज़ जब ऊपर आ जाती है यही तो करवाती हैं चीज़ें। उसको नहाने नहीं देंगी, भाई 2 दिन नहीं नहाना, 4 दिन नहीं नहाना, साधना करनी है 10 दिन नहीं नहाना, शारीरिक संबंध, उल्टे सीधे काम करना। जब अंदर से आदमी इसको खोखला कर देती है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा अटैक करती हैं चीज़ें? सबसे ज़्यादा अटैक करती हैं दिल के ऊपर, जो शरीर का बिल्कुल कोमल हिस्सा होता है ना, सबसे ज़्यादा अटैक वहाँ पर करती हैं, शरीर के बिल्कुल कमज़ोर हिस्से के ऊपर ये चीज़ें। उसको खाती हैं, बैठी बैठी खा जाती हैं, उसके बाद खोखला कर देती है, उसके बाद उसका कुछ नहीं रहता, हड्डियों का पिंजरा छोड़ करके फिर उसको बर्बाद करके लास्ट में छोड़ देती हैं। छोड़ती भी नहीं है, अन्य दूसरी चीज़ों को छोड़ के चली जाती हैं। तो इस तरह से इन चीज़ों का काम होता है। इन चीज़ों को जानकारी लेकर ही करना चाहिए और सबसे इन चीज़ों से पीछे हटने का एक ही तरीका है, जब हम जानकारी लेके पूजा पाठ मंत्र जब साधना की तरफ बढ़े और जो भोग देना होता है ना वो भी सोच समझ कर देना चाहिए। क्योंकि कई बार ये चीज़ें नेगेटिव शक्ति है उनको पता चलता नहीं और उनको पालते रहते हैं शरीर के अंदर ही, फिर वो पावरफुल हो जाती हैं। और जब पावरफुल वो नेगेटिव चीज़ हो जाती है ना, कुल के देवी कुल के पितर भी आपसे पीछे हटने लग जाते हैं। जब आपकी ये हरकतें गंदी हो जाती हैं वो भी आपका साथ नहीं देते, वो भी छोड़ के चले जाते हैं। फिर उस बर्बादी का कारण शुरू हो जाता है। इसलिए इन चीज़ों से हर तरह से बचना चाहिए और इसी तरह से वो बुद्धि बांधते हैं। फिर क्या करेगा, फिर बर्बादी का कारण क्या होगा, मैं सुसाइड कर लूँ, इसको दूसरे को मार दूँ, ये चीज़ें सारी चीज़ होनी शुरू हो जाती हैं और अलग से अलग फिर गलत गलत साधनाओं में घुसना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ें इनके सारी चीज़ों के यही लक्षण होते हैं और इन चीज़ों से भटकना नहीं चाहिए। इनसे हमारे को कुछ नहीं मिलना चाहिए। जो एक गलत सीधियाँ करते हैं और या किसी के शरीर पर लगी हुई हैं, उनसे बचने के लिए जो उपाय है पूजा पाठ, जप और अन्य देवताओं की शरण में, उसके बाद ही आप बच पाओगे। नहीं बच पाएंगे, वो भी जानकारी लेकर ही आपने काम करनी चाहिए। आज की वीडियो में इतने, आगे फिर यंत्र मंत्र तंत्र। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अन्य जानकारी की आवश्यकता के लिए आपको चैनल पर मिलती रहती है। आज जय श्री राम, जय माता दी, माँ भगवती की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। जय श्री